बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरमुख हो, हमें संसार में ऐसे रहना है कि हमें किसी चीज़ का आदी नहीं होना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ के आदी हो गए तो फिर हमारा क्या होगा, हम तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हम उसके बिना रह ही नहीं सकते। तो हमें अपने जिस काम के लिए हम संसार में आए हैं, हमें वो काम करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है, ताकि हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाए। और संसार की इतनी चीज़ें जो बनी हैं, खूबसूरत संसार भगवान ने बनाया है, इसका भी हमें पूरा पूरा आनंद लेना है। और इसको ऐसा नहीं सोचना कि ये जो है ये संसार हमारा ही है, हम ही हैं, जो ये शरीर हमारा है। एक्चुअली ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी हमारा एक कुछ टाइम के लिए हमें मिला है। हम इसके अंदर रहकर भजन कर सकते हैं। तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का हमें लाभ उठाना है। देखो, एक औरत थी, वो सत्संग में जाती थी, सेवा करती थी, खूब सेवा करती थी, खूब सत्संग गाती थी, भजन करती थी, उसका भजन गाती थी, उसका बड़ा नाम था। उसने खूब अपना अच्छा, सारे जहाँ पे भी जाती उसको बड़ी इज्जत मान मिलती। भाई ये संगत ये बहुत अच्छे भजन गाती है, बहुत अच्छे अपना है, सिमरन करती है। अब करते करते एक बार उसका बेटा था, उसके बेटे ने बोला कि देखो, आप बूढ़े हो गए हो, आपको आने में जाने में कई चीज़ें प्रॉब्लम होती है, आपको कांटेक्ट करने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं आपको एक फ़ोन ला देता हूँ। अब ये वो कहती है कि ये जो फ़ोन है मुझे नहीं चाहिए। वो कहता मैं आपके लिए ही लाया हूँ, ताकि एक दूसरे को कांटेक्ट कर सके। वो कहती है मुझे चलाना नहीं आता। उसने बोला कि मैं आपको सिखा दूंगा। उस बेटे ने उसको कर करा के जैसे भी है मेहनत थोड़ी सी करके उसको सिखा दिया। अब वो जब फ़ोन लेके तो आश्रम में गई तो वहाँ और औरतें बड़ी खुश हुई। वो कहने लगी भाई क्या बात है, आज तो तू फ़ोन लेके आई है। वो कहती है जी, ये मेरे बेटे ने फ़ोन ला दिया है, उसने बोला है कि कभी भी आपसे कांटेक्ट करना हो तो हम बड़े आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। वो तो बड़ी खुश हो गई। वो कहने लगी फिर तो हमें भी एक दूसरे से कांटेक्ट करना चाहिए, हम भी आपस में सब शेयर कर लेते हैं। उन्होंने भी शेयर कर लिए, सब ने आपस में, उनके पास भी फ़ोन थे। जब उन्होंने भी आपस में कांटेक्ट कर लिए, अब एक दूसरे से खूब बातें होती, सब कुछ होती। तो उसके बाद वो अपना सत्संग में भी जाती, तो अपना फ़ोन भी यूज़ करती। फिर जब डेरे में जाती तो वहाँ पे भी अपना, वो आश्रम के अंदर उसके फ़ोन बजते, तो उसकी वहाँ पे भी फिर भक्ति में थोड़ा सा फ़र्क आने लग गया। तो उसने बोला कि भाई जब सत्संग आश्रम में आओ तो ये फ़ोन को बंद करके रखो, ताकि आपके भजन में या आपके उसमें फ़र्क ना पड़े। फिर उन्होंने ऐसा ही करने शुरू कर दिया। तो खूब एक बार उसकी लड़की आई तो उसने देख के बड़ी खुशी हुई, माँ तुमने फ़ोन ले लिया है। तो वो कहती है मैं आपको इसके ऊपर और भी बहुत कुछ सिखा देती हूँ। तो जब उसने वहाँ पर फ़ोन का उसके पास 2-3 दिन रुकी और उसको उन्होंने बाकी जो जितने ऐप थे वो भी सिखा दिए कि भाई इससे ये चलाओगे तो इससे आप सत्संग, लाइव सत्संग सुन सकते हो। ये चलाओगे तो जब आपका दिल ना करे आप सत्संग सुन सकते हो। इसके ऊपर आप भजन सुन सकते हो। उसको सिखाया, 3-4 दिन में वो ट्रेंड हो गई। वो कहने लगी भाई ये तो बहुत खुशी की बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इतना कुछ है। तो देखो, जब फिर वो अपने सत्संग आश्रम में गई तो उनको जब जाके बताया कि देखो, इससे तो मैं जब खाली बैठी होती हूँ तो मैं इससे सत्संग सुन लेती हूँ, मैं मेरा जो टाइम है वो भी ख़राब नहीं जाता, मैं इससे भजन सुन लेती हूँ। नहीं तो मैं इधर इधर की बातों में, चीज़ों में लगी रहती थी। तो ये देखो, ये कितने काम की चीज़ है, ये कितना अच्छी चीज़ है। तो उन औरतों को भी ये समझ आ गया, तो उन्होंने भी यही सोचा और वो भी अपना जो आगे इधर इधर की टाइम ख़राब करते थे, सभी अपना जब घर पे बैठते, जब आश्रम में जाना होता तो आश्रम में चले जाते, जब घर पे बैठते इधर उधर का टाइम मिलता तो वो अपना भजन सुन लेते, वो अपना सत्संग सुन लेते। तो देखो, परमात्मा ने तो हमारे लिए एक बढ़िया चीज़ें बना के रखी हैं हमारे सुखों के कारण। और साथ में भजन के लिए भी देखो कितना बढ़िया इक्विपमेंट बना दिया। ये
जिसके द्वारा हम घर बैठे ही भजन सुन लेते हैं, घर बैठे ही सत्संग सुन लेते हैं, तो हमारा ये टाइम भी खराब नहीं होता। तो देखो, परमात्मा तो हमारे लिए हर तरह से अच्छा सोचता है, पर हमारी ड्यूटी भी बनती है हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, सबके लिए अच्छा सोचें, सबके लिए अच्छा करें, ताकि हमारा जीवन में लाभ हो जाए। अब देखो, संत महापुरुष तो सबके लिए अच्छा सोचते हैं, क्योंकि संत महापुरुष तो साक्षात भगवान है और संसार के अंदर इंसान का रूप धारण करके आए हैं और आकर अपने जीवों को इकट्ठा करके तो उनके ऊपर कृपा करते हैं। हम तो देखो कितने खुश नसीब हैं कि हमें उनकी चरण शरण मिली हुई है और हमें नाम भी मिला हुआ है। तो हमें तो हमारे ऊपर तो बहुत ही अपार कृपा है। तो जब इतनी हमारे ऊपर कृपा है तो हमें जो उन्होंने नाम दिया है, भजन दिया है, हमें उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त जपना चाहिए। अब संत महापुरुषों ने सोचा कि देखो, ये इतनी खूबसूरत नगरी है, देश है, कंट्री है, इसके अंदर लोगों का जीव तो संसारिक चीज़ों में लगा रहेगा, भजन में तो लगना नहीं है। तो इसलिए उन्होंने हमारे लिए 5 नियम बना दिए: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जो ये 5 नियमों का भी पालन कर लेता है, उसके परिवार के अंदर खुशियां ही खुशियां रहती है, कोई दुख तकलीफ नहीं आती, उनको संसार के सारे सुख मिलते हैं। क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर ये 5 नियम होते हैं, वहाँ पे संत महापुरुष आप किसी न किसी रूप में हर वक्त वहाँ विराजमान रहते हैं। क्योंकि संत महापुरुषों की तो यही कोशिश होती है कि देखो, जो भी जीव हमारे पास आया, इसने नाम लिया है और ये 84 लाख जोनी के दुखों से बच के और उस सचखंड को जाए। अब जैसे देखो, टीचर होता है, टीचर अपने क्लास में 10, 15, 20 बच्चे होते हैं, सबको वही पढ़ाई पढ़ाता है, वही लिखाता है, वही सारे काम कराता है। अगर उसका एक भी बच्चा फेल हो जाए तो उस टीचर को कितना दुख होता है। क्यों कहता है, मैंने इतनी मेहनत की, इतना किया, सारे पास हो गए, ये फेल क्यों हो गया? वो फेल तो हो गया अपनी गलती की वजह से फेल हो गया, क्योंकि उसने पढ़ाई प्रॉपर वे में नहीं की। तो जब एग्ज़ाम आएगा तो फिर तो एग्ज़ाम में तो किसी का भी लिहाज नहीं होता। जब हमारा आखिरी वक्त आएगा तो उस टाइम तो कोई भी हमारे पास नहीं होगा। अगर हम नाम जपते होंगे, बार बार वो कहते हैं इसका भजन का अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो, इसीलिए अभ्यास कराते हैं ताकि हमारा जो आखिरी टाइम आए उस टाइम भी हम ये भजन करते रहें और भजन करते करते हम उस सचखंड को जाएं। हमारा ध्यान जो है संसारिक चीज़ों की तरफ ना जाए, ना हम 84 लाख ये योनि में फंसे। अगर हमारा ध्यान इधर ये संसारिक चीज़ों में लगा रहा तो हमारा फिर 84 लाख योनि में फंस जाएगा, फिर बार बार जन्म लेते रहेंगे हम। तो इसलिए हमारे ऊपर तो इन्होंने इतनी अपार कृपा की, हमें उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त अपना भजन करें, सत्संग सुने, जितना ज़्यादा अपना ध्यान है इस तरफ लगा के अपने जीवन का जो है पूरा पूरा लाभ उठाएं। और देखो, उससे संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता होगी और हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। तो ये जीवन जो है हमें बार बार नहीं मिलना। ये जो मनुष्य मिली है, ये मत सोचो कि हमें बार बार मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये कितने टाइम के लिए मिली है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी तो ये मिली है, अब ये कितने टाइम के लिए है इसकी कोई यही नहीं है। अगर हम बोले इसकी ये 50 साल है, 100 साल है, 60 साल है, 40 साल है, कुछ नहीं है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। एक श्वास आया, दूसरा श्वास हमें आएगा या नहीं आएगा, इसकी भी हमें कोई गारंटी नहीं है। तो देखो, इतनी कीमती चीज़ हमें मिली हुई है, तो क्यों ना हम इस चीज़ का पूरा पूरा लाभ उठाएं। और ये जो शरीर है, इसके अंदर ये आत्मा जो आई है, इस शरीर से हम इस आत्मा का पूरा लाभ लें। जो हमें शब्द मिला है और जो हमारे अंदर सूरत है, इस शब्द और सूरत को एक मिला दें, एक कर लें। तो संत महापुरुषों ने तो इसीलिए हमें नाम दिया है कि वो कहते हैं ये नाम जो है श्वासों द्वारा जपना है। जितना श्वासों द्वारा जपोगे, आपकी जो सूरत है वो इसके साथ मिल जाएगी। शब्द और सूरत दोनों एक मिलके आपके जीवन का जो है पूरा आपको आनंद आएगा। देखो, आप जब भजन में बैठते हो तो आपको कितनी खुशी होती है, सत्संग में जाते हो तो कितनी खुशी होती है, संत महापुरुषों के पास जाते हो तो कितना आनंद आता है। वहाँ जाके क्या लगता है, ऐसा लगता है कि हम सचखंड के अंदर ही बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं लगता कि हम बाहर की दुनिया में बैठे हुए हैं। तो देखो, उनकी तो लीला ही अलग है, उन्होंने तो अपार कृपा सभी के ऊपर की हुई है।
तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है, जिससे हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए। और कोई भी चीज़ है, हमें उसका आदी नहीं होना। अगर हम उसके आदी हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। अगर हम ये जैसे एग्ज़ाम्पल तौर पे ये फ़ोन है, अगर फ़ोन को हम 24 घंटे यूज़ ऐसे ही फालतू की चीज़ों में यूज़ करेंगे तो ये तो मिसयूज़ हो गया ना, फिर तो ये दुख का कारण बन जाएगा। अगर हम इससे सत्संग सुनते हैं, इससे हम भजन सुनते हैं, इससे हम अपने किसी से बातचीत करते हैं, जब कभी मन खाली हुआ तो किसी अपने रिश्तेदार से बात कर ली, किसी फ्रेंड से बात कर ली, वो उसमें देखो कितना सुख मिलता है। हर चीज़ का जो है उसका अगर सही यूटिलाइज करोगे तो आपको सुख ही सुख मिलेगा। अब रोटी है, रोटी अगर हम 2 फुल्कों की भूख है, खाओ कितना आनंद आएगा। अगर इसी के अंदर 4 खा लिए तो क्या होगा, हमारे शरीर को दुख होगा, बीमार हो जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो इसलिए हर चीज़ का जो है ना सही यूटिलाइज करो। अगर ये शरीर है, ये शरीर से भी अगर हम 24 घंटे इससे काम लेंगे तो ये भी बीमार हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, हर चीज़ जो भी संसार में आपको मिली है उसका सदुपयोग करो, तो उसका आनंद लो, ताकि आपका लोक भी सुखी हो, परलोक भी सुखी हो और आपको हर तरह से खुशियाँ मिलें। और खुशियाँ करते करते उस परमात्मा का नाम जपते जपते अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाएं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।